हम लोगों को पढ़ना है अवतल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना जी। उत्तल लेंस के बारे में टोटल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अवतल लेंस यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में होता है अवतल लेंस, ठीक ना। अब देखिए अवतल लेंस में वस्तु को रखने का मात्र दो कंडीशन होता है, ठीक ना। अवतल लेंस में वस्तु को मात्र दो कंडीशन में ही रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बतलाइए कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा, किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है, उसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, ठीक ना जी। और इस अवतल लेंस में ये हमारा हुआ प्रधानक, यह प्रकाशीय केंद्र, ठीक ना। यहाँ एफ होता है, एफ डैश एम एम, ठीक। यह लेंस है अवतल लेंस है, और इस अवतल लेंस में मात्र दो कंडीशन होते हैं वस्तु को रखने का। यहाँ इधर हमारा अनंत है, ठीक ना। वस्तु को कहाँ रखते हैं, एक हम लोग वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं, और दूसरे कंडीशन में हम लोग अनंत पर रखते हैं, ठीक ना। तो पहला कंडीशन हमारे पास आता है जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं अथवा रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, इसको देखिए। तो वस्तु की स्थिति यह है कि वस्तु को अनंत पर रखे हैं, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग पहले एक लेंस बनाते हैं। ये हुआ हमारा अवतल लेंस, ठीक ना। ये अवतल लेंस हुआ, यह प्रधान अक्ष एफ डैश, ये प्रकाशीय केंद्र, और वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। अनंत पर वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक ना। और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद यह इस दिशा में अपवर्तित हो जाती है। यह आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण। एक और प्रकाश की किरण आ रही है, ये लेंस से टकराने के बाद इसका अपवर्तन हो जा रहा है, ठीक ना। इसका अपवर्तन, तो ये दोनों जो है किरणें एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तब हमको प्रतिबिंब बनाना है तो हमको मिलाना पड़ेगा, दोनों किरणें एक दूसरे को आपस में काटेंगे तभी जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हम इसको पीछे की दिशा में ले चलते हैं, ठीक ना। ये कल्पना करके इसको देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है किरणें। केवल दो किरण को ही ले जाएंगे, दोनों मुख्य अक्ष के समानांतर अंत से चल करके जा रही है, और अपवर्तन के बाद दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ जा रही है। तो एक दूसरे को आगे ही एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इसको हम लोग पीछे कल्पना करके देखते हैं कि एक दूसरे से कहाँ आकर के मिलते हैं। तो ये एक दूसरे से कहाँ आकर मिले, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब हमको लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति,
पर वस्तु को रखे अनंत पर, प्रतिबिंब का कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। 1 नंबर, सबसे पहले बतलिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, लेंस के पीछे कि सामने, सामने, लेंस के सामने बना है। दूसरा कंडीशन कहाँ पे, फोकस पर बना है ना, फोकस पर बना है। तीसरा कंडीशन काल्पनिक बना है, मतलब कि काल्पनिक कटान से बना है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे काल्पनिक, ठीक ना। और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सीधा। और सीधा बना है, काल्पनिक बना, वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा, बहुत छोटा बना है, वस्तु से बहुत छोटा बना है, ठीक ना। चलिए चलिए देखिए, दूसरा कंडीशन है, पहला तो हम लोग सीख लिए थे कि वस्तु को अनंत पर रखे थे ना, अनंत पर रखे थे। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये है हमारा प्रकाशीय केंद्र और अनंत, और ये अनंत है, ठीक ना। तो प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो इधर हमारा है अनंत, इधर अनंत ना जी, और ये है यहाँ, ये है प्रकाशीय केंद्र, और दोनों के बीच वस्तु को रखते हैं। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल करके पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, और यह अपवर्तन के बाद इस दिशा में मुड़ जाती है, ठीक ना जी। तो अब इसको छोड़िए, इसके बाद से इसको हम पीछे की तरफ लाते हैं, कल्पना करके इसको पीछे किए, ठीक ना। ये हुआ दूसरा, प्रकाश की किरण, कि जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है तो रास्ते में बिना किसी विचलन के, बिना किसी प्रभाव के वह उसको सीधे पार कर जाती है। प्रकाशीय केंद्र से चाहे वो लेंस अवतल हो या चाहे उत्तल हो, जब वह प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है तो उसको सीधे पार कर जाती है, रास्ते में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो अब देखिए, ये दोनों किरणें एक दूसरे से कहाँ मिले, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच आकर के मिलते हैं। ये वस्तु है ए बी, तो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक। लेकिन एक तो हमारा वास्तविक कटान है, लेकिन दूसरा कटान जो है काल्पनिक है, और काल्पनिक कटान से बना है, ठीक ना। तो अब हमको लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। 1 नंबर कहाँ, लेंस के सामने, लेंस के सामने बना है प्रतिबिंब, ठीक। दूसरा कंडीशन, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तीसरा कंडीशन, काल्पनिक कटान से बना है तो प्रतिबिंब काल्पनिक है, और देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि सीधा है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा भी है ना। उसके बाद वस्तु की ऊंचाई देखिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है प्रतिबिंब, छोटा, तो वस्तु से
छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा 5 कंडीशन हो गया। ठीक, जब